बेगूसराय में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर एक अधिवक्ता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दिया है। पूरा घटना बलिया थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव की है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि अधिवक्ता निरंजन कुमार महतो को उसके पड़ोस के रहने वाले दबंग मनोज महतो ने 2 लाख रुपए रंगदारी की मांग कर रहा था। बताया जा रहा है कि अधिवक्ता ने अपनी जमीन बेची थी। जमीन बेचने के बाद से ही मनोज महतो जबरन उसे कमीशन के रूप में 2 लाख रुपए की मांग कर रहा था। नहीं देने पर बुधवार की सुबह उसकी कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दिया। परिजनों ने बताया कि अधिवक्ता निरंजन कुमार कोर्ट जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी मनोज महतो अपने साथियों के साथ पहुंचा और उससे पैसे की डिमांड की और फिर उसके साथ मारपीट करते हुए कुल्हाड़ी से सर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है। इस संबंध में बलिया थाना अध्यक्ष ने बताया कि जमीन बेचने के पैसे को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस घटना के बाद से अधिवक्ताओं में नाराजगी है। बेगूसराय के सांसद प्रतिनिधि सह अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार अमर सदर अस्पताल पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और अभिलंब बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की है। जूनियर अधिवक्ता थे निरंजन जी और वो बलिया में प्रैक्टिस करते थे। उनका मिर्जापुर डी अपना आवास था और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेची थी। लेकिन भू माफियाओं का आतंक इतना है कि उन्होंने अपनी स्वार्जित प्रॉपर्टी, अपनी पैटर्नल प्रॉपर्टी बेची थी और उसमें लगातार रंगदारी की मांग की जा रही थी कि आपने जमीन बेचा है तो हमें 2 लाख रुपया रंगदारी दीजिए। और आज सवेरे में ये लोग प्लानिंग करके आए और जब इन पर हमला किया गया तो इन्होंने प्रतिकार किया और कुल्हाड़ी से काट कर इनकी हत्या कर दी गई। ये एक विभत्स घटना है और साथ ही साथ जिला प्रशासन को चैलेंज भी है कि यहाँ पर कोई कानून का खौफ नहीं है और अपराधी इस रूप में कि कोई अपनी जमीन बेचता है तो उसमें भी रंगदारी की मांग की जा रही है। ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एक अधिवक्ता के रूप में, एक जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व महासचिव के रूप में और भारत सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में हम इस घटना की तीव्र भर्त्सना करते हैं और हम जिला प्रशासन को आगाह करते हैं कि यदि 1 सप्ताह के अंदर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे जिले में अधिवक्ता न्यायालय का कामकाज ठप कर देंगे और पूरा जिला में न्यायालय का काम ठप हो जाएगा। इसीलिए मैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूं कि आचार संहिता है लेकिन लोगों की जान माल की सुरक्षा भी आवश्यक है, इसीलिए आप सख्त कार्रवाई करें। सुबह पापा तैयार होने कचहरी जाने के लिए तैयार हो रहे थे। एक आया जो विवाद था, उससे छोटा मोटा विवाद पैसा कौड़ी था, इसी में आया वो। पापा बोले कि आते हैं कचहरी से, उसके बाद बात करवे थोड़ा सा। बस वो बोल रहे कि हम पहले अभी कर बात, हमें याद आ गया। जब पापा बोले कि कचहरी से आते होकर बाद करेंगे, बोला कि नहीं तो अभी ये कर, गाली गलौज देने कर लगा। उसके बाद जाकर हाथ उठा दिया। हाथ उठाने के बाद एगो मनोज महतो था, पापा पीछा से पकड़ ले था। नवेश कुमार था, पापा यहीं पर मारा फटाक से। कौन चीज मारा था? धारदार हथियार था। कारण क्या था? कारण कुछ नहीं था, जमीन हम बेचे, दलाली वाला रुपया हमारा था। रंगबाजी टैक्स कितना? 2 लाख। पापा को मार के 2 लाख का थी। ये दोनों व्यक्ति पड़ोसी हैं और सुबह में आपसी कुछ विवाद का उसमें मारपीट हुई है और मारपीट में जैसे हॉस्पिटल वाला है उनकी डेथ हो गई। अभी उसके गिरफ्तारी तो छापेमारी की जा रही है। अभी घर से भाग गया है और उसे छिपने के स्थान पर छापेमारी की जाए। क्या कारण सामने आया है शुरुआत में? कारण तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ विवाद जो आ रहा है कि ज़मीन बेचने को लेकर आपस में कुछ विवाद पैसा को लेकर हुआ था। प्रेजेंट का आरोप है कि रंगदारी मांगा जा रहा था 2 लाख। उसकी जांच की जाएगी, जो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।